वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बैड एस रवि कुमार को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 3 था, यानी कि संडे। तो आज संडे पर क्या हुआ वो देखते हैं, एंड उससे भी स्पेशल कल सैटरडे की ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई वो बड़ा सरप्राइजिंग है गाइस। क्योंकि बैड एस रवि कुमार के साथ जो हुआ है ना, आज से पहले किसी मूवी के साथ गाइस ऐसा नहीं हुआ। यस, किसी के भी साथ। क्या हुआ वो बताता हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो देखो गाइस, रीसेंट ईयर की बात करते हैं ना, 2024 से क्या हो रहा है कि जिस मूवी को भाई साहब पब्लिक कमाल का रेस्पॉन्स दे दे, यानी कि पब्लिक थिएटर से निकले बोले कि कमाल मूवी देखो, एंजॉय करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर जो बाकी ऑडियंस होती है वो पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक रिव्यूज देकर थिएटर भागती है और मूवी देखती है। अब ऑफ कोर्स भाई साहब, जिस मूवी को ऑडियंस पसंद कर ले, ऑडियंस अच्छे रिव्यूज दे दे, उसको क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स वो भी अच्छे रिव्यूज देते हैं। सेम बैड एस रवि कुमार के साथ भी यही सीन हुआ। और मैं अपना मतलब कि बैड एस रवि कुमार की रिलीज से पहले ये बोलता रहा कि भाई अगर पब्लिक ने इस मूवी को लेकर कमाल रेस्पॉन्स दिखाया, ये थिएटर में फोड़ डालेगी। हुआ क्या, मूवी रिलीज होती है, रिलीज जब हुई तो पब्लिक ने कमाल रेस्पॉन्स दिखाया, यानी कि जो भी थिएटर से निकला उसने ये नहीं बोला कि पता नहीं क्या देख लिया, टाइम वेस्ट। जिससे भी जो सुना कि भाई मूवी अच्छी है, एंजॉय किया, हंसी आई, एटसेट्रा एटसेट्रा, पब्लिक चिल्ला रही थी, यानी कि रिव्यूज रिएक्शंस बड़े कमाल के निकल कर आए। अब इसके बाद भाई बैड एस रवि कुमार को कमाल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हुआ टोटल उल्टा। डे 1 पे जितना कमाया, डे 2 पे उससे कम कमाया। अगर मैं बोलूं कि उसका हाफ, तो ये गलत नहीं होगा जी। और आज डे 3 पर जो हो रहा है वो भी आपको बताता हूं, बट सबसे पहले डे 2 की ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं। और डे 2 की ऑफिशियल कलेक्शन सिर्फ ट्रेड की तरफ से आई है, मेकर्स की तरफ से नहीं आई। आई डोंट नो क्या सीन है। मैं सुबह से वेट कर रहा था कि यार पता चले डे 2 पे बैड एस ने क्या किया है। ट्रेड के नंबर्स तो आ गए, लेकिन मेकर्स ने नंबर्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिए ये आपको भी समझ आ तो गया होगा। तो मैं ट्रेड के अगर आपको नंबर्स बताऊं, देखो मेकर्स के अकॉर्डिंग डे 1 की कलेक्शन थी 3.5 करोड़, लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग थी 2.75 करोड़। और अगर मैं डे 2 की बात करता हूं तो कल सैटरडे पर बैड एस रवि कुमार ने ट्रेड के अकॉर्डिंग 2 करोड़ की नेट कलेक्शन की, मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग 2.5 करोड़ कमाया होगा ना, इतना ही। कल तक आ जाएगी डे 2 की भी कलेक्शन। तो अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग चलूं तो मूवी ने 4.75 करोड़ कर लिए, और अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग चलूं तो लगभग 6 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसे रिव्यूज के बाद भी बैड एस रवि कुमार डे 2 पर ज्यादा भाई साहब बॉक्स ऑफिस करने की बजाय कम कर रही है। अगर गाइस मैं इसके बाद फर्दर आपको बताऊं तो लगभग भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं तो ओवरसीज के नंबर्स नहीं है। ट्रेड के अकॉर्डिंग 4.75, ग्रॉस 5.5 करोड़, और मेकर्स के अकॉर्डिंग 6 करोड़ की नेट कलेक्शन है, 7 करोड़ के आसपास ग्रॉस होगी। ये तो बात होगी भाई साहब बैड एस रवि कुमार के डे 2 की। अब लव यापा की भी डे 2 की ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं, उसके बाद डे 3 पर चलेंगे। सो लव यापा ने डे 1 पे ट्रेड के अकॉर्डिंग 1.15 करोड़ की नेट कलेक्शन की, डे 2 पर 1.65 करोड़ की नेट कलेक्शन की, यानी कि डे 2 पर 40 से 50 लाख का भाई साहब इंक्रीज हुई कलेक्शन। अब उल्टा सिनेरियो हो गया। बैड एस रवि कुमार, लव यापा दोनों एक ही दिन आई। पब्लिक ने बैड एस को रिजेक्ट कर दिया, लव यापा सॉरी बैड एस को मतलब कमाल रेस्पॉन्स दे दिया, और दूसरी साइड पे लव यापा को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन डे 2 पर बैड एस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम और लव यापा की ज्यादा। ऐसा सिनेरियो गाइस आज से पहले तो मैंने नहीं देखा। आपने कहीं पर देखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। खैर, ये तो बात होगी भाई कल डे 2 की। अब आ जाते हैं आज डे 3 पर, यानी कि संडे है। आप सबको भी पता है कि जो मूवी थिएटर में कमाल भाई साहब रिस्पॉन्स ले या ना ले, हम उसके फर्स्ट संडे के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बैड एस की बात करते हैं। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 5%, डे 1 पर थी 13%, डे 2 पर हुई 7%, और आज संडे पर भाई साहब 5%। यार ऑल डाउन। और संडे है, संडे के तो मॉर्निंग आफ्टरनून शोज में ही कमाल की ऑक्यूपेंसी चाहिए होती है। खैर, आफ्टरनून में 13% और इवनिंग ऑक्यूपेंसी जो कल नहीं आई थी डे 2 की, आज डे 3 की आई है, जो कि है 18%। अब बात हो रही है तो जरा शोज भी देख लेते हैं कि आज संडे पर बैड एस रवि कुमार के पास कैसे शोज हैं। मुंबई के अंदर 267 शोज, अच्छे खासे शोज कम हो गए हैं। रीजन सिर्फ एक है, सनम तेरी कसम।
बाप लेवल रेस्पॉन्स उसको मिल रहा है और पब्लिक क्या क्रेजी रेस्पॉन्स दिखा रही है। नेक्स्ट वीडियो उस पर है। खैर, मुंबई के अंदर 267 शोज हैं। मुंबई के दिल्ली एनसीआर के अंदर ऑलमोस्ट भाई साहब 415, पुणे में 96, बेंगलुरु में 84, हैदराबाद में 62, कोलकाता में 76, अहमदाबाद में 199, चेन्नई में 7, सूरत में 100, जयपुर में 80, चंडीगढ़ में 47, भोपाल में 34, लखनऊ में 65। अब डे 1 पे ज्यादा शोज थे, डे 2 पे कम हुए, डे 3 पर और ज्यादा कम हो चुके हैं। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो एग्जैक्टली गाइस 7 बज रहे हैं। अभी तक 80 लाख की नेट कलेक्शन हुई है, 80 लाख की। अब देखो आज संडे है तो मतलब नाइट आवर्स में उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि अगले दिन मंडे है, बट चलो मान लो कि आ जाता है बैड एस रवि कुमार के नाइट आवर्स को कमाल का रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो भी ये मूवी 2 करोड़ तक चली जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे जाती नहीं दिख रही। तो ये भाई साहब फर्स्ट ऐसी मूवी है रीसेंट ईयर्स की जिसको कमाल का रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी डे 1 पे इसने ज्यादा कमाया, डे 2 पे उससे कम, डे 3 पे उससे कम। ऐसा गाइज मैंने तो नहीं देखा, आपने कहीं देखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब देखो, अगर इसका रेस्पॉन्स डाउन हुआ है, डेफिनेटली कल से वर्किंग डे स्टार्ट है तो मंडे को जो रेस्पॉन्स आया ट्यूसडे को उससे कम, वेडनेसडे को उससे कम, और अगले वीकेंड पे छावा है। तो ये मूवी है तो 20 करोड़ बजट, लेकिन अब वो भी इसके लिए रिकवर कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो बात अलग है कि म्यूजिक राइट से ही 20 करोड़ आ गए हैं, लेकिन थिएटर में भी आने चाहिए थे। लव यापा पे आते हैं। आज डे 3 मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 6%, आफ्टरनून 17, इवनिंग 24%। आज लव यापा की भी शोज देख लेते हैं। मुंबई के अंदर 302 शोज बैड एस से ज्यादा हैं। दिल्ली एनसीआर में 467, पुणे में 93, बेंगलुरु में 101, हैदराबाद में 60, कोलकाता में 100, अहमदाबाद में 168, चेन्नई में 8, सूरत में 100, जयपुर में 68, चंडीगढ़ में 44, भोपाल में 20, लखनऊ में 63। जैसे बैड एस के हैं वैसी लव यापा के भी हैं, कहीं पर बैड एस की शोज ज्यादा है, कहीं पर लव यापा के। अब अगर गाइज मैं बात करूं लव यापा की आज डे 3 की कलेक्शन की, तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो 7 बज रहे, अभी तक 1.10 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। दूसरी साइड पे बैड एस की 80 लाख, रेस्पॉन्स उसको कमाल मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस ये मूवी कमाल दिखा रही है। तो भाई ऐसा सिनेरियो मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या बैड एस रवि कुमार बजट रिकवर कर पाएगी और ये इस तरह ब्रूटली गिरी, इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है? क्या सनम तेरी कसम या पब्लिक ही नहीं देखना चाहती? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बैड एस रवि कुमार काफ़ी बैड थी, मूवी में बहुत मज़ा आया है और उनका जो एक्शन है और उनका जो कॉमेडी टाइमिंग है, डायलॉग डिलीवरी है, वो तो किलर है। उनका जो रोल है रॉकी भाई की तरह वो चल के आते हैं मूवी में, एक्शन देते हैं, बहुत बढ़िया लगी। आज के अगर आप देखोगे ना उसमें तो मतलब जितना भी एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि पुराने ज़माने में इतने अच्छे लोग वीएफएक्स वगैरह दिखाएंगे वगैरह, सब बहुत अच्छे से दिखाएंगे, बहुत अच्छा। बात करूँ अगर रेटिंग्स की तो रेटिंग्स कितनी देना चाहोगे 5 में से? 5 में से 4.5।